वो जन्म से ही योद्धा था, लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहा, जिसे मिला हार मोड़ पर अपमान। फिर भी वो बना इतिहास का सबसे महान दानवीर, एक ऐसा वीर जिसने तीर चलाने से पहले अपमान का तीर सहे। दानवीर महारथी और धर्म के चौराहे पर खड़ा एक अकेला नायक। ये कहानी है उस वीर की जिसने जिंदगी भर सम्मान नहीं मांगा, सिर्फ अर्जित किया। महाभारत में कर्ण का जन्म एक दिव्य घटना था। कर्ण का जन्म उनकी माता कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। कर्ण के जन्म की कथा राजा कुंती भोज के दत्तक पुत्री कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था। इस वरदान के अनुसार वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकते थे और उसे संतान के प्राप्त कर सकते थे। कुंती, जो उस समय अविवाहित थी, इस वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान कर बैठी। सूर्यदेव ने उनके बुलावे को स्वीकार किया और उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। इस पुत्र ने सूर्य के समान तेज था और वह जन्म से ही कवच कुंडल धारण किया हुआ था। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती को समाज के भय था, इसलिए उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। उस बच्चे को अधिरथ नामक शरारती और उनकी पत्नी राधे ने पाया और उसे पाला पोसा। कर्ण को सूतपुत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका पालन पोषण एक रथ चलाने वाला के घर में हुआ था। उस समय का समाज जन्म के आधार पर व्यक्ति की वर्ग जाति तय करता था। क्योंकि अधिरथ एक शरारती थे, इसीलिए सभी कर्ण को सूतपुत्र कहने लगे। कर्ण को धनुर्विद्या की शिक्षा एक छल के माध्यम से लेना पड़ा, क्योंकि उस समय के प्रमुख आचार्य द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सूतपुत्र है और वो केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देता था। ऐसे बहुत गुरु के पास शिक्षा लेने गया, लेकिन सभी उसे सूतपुत्र कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। आखिर में कर्ण ने परशुराम को अपने गुरु बनाने का निर्णय लिया। परशुराम भी केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने अपनी असली पहचान छुपाकर स्वयं को ब्राह्मण बता दिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। परशुराम कर्ण के प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें अस्त्र और शस्त्र विद्या सिखाने लगे। कर्ण ने उसे ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और अन्य शस्त्रों के ज्ञान प्राप्त किया और एक महान धनुर्धर बन गया। एक दिन कर्ण और परशुराम दोनों जंगल में प्रयास कर रहे थे और बहुत देर तक प्रयास करने के बाद परशुराम बहुत थक गए थे। तब दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब कर्ण ने गुरु परशुराम को अपने गोद में सोने के लिए आह्वान किया और परशुराम जब कर्ण के गोद में सो रहे थे, उस समय एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। लेकिन कर्ण ने अपने दर्द को सहा और हिला तक नहीं। जब परशुराम जागे तब चारों तरफ खून फैल गए थे। गुरु परशुराम ने पूरी तरह चौंक गए और पूछा, तुम कौन हो? कर्ण ने बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ। गुरु परशुराम ने बोला, एक ब्राह्मण को अगर एक मच्छर भी काट दे तो चिल्लाता है, और तुम्हारा इतना खून बह गया फिर भी तुम हिले तक नहीं। तो उन्हें लगा कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता, ये जरूर एक क्षत्रिय होगा। परशुराम ने गुस्से में आकर कर्ण को शाप दे दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी शस्त्र विद्या की जरूरत होगा तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। शाप मिलने पर कर्ण बहुत दुखी हुए और परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उन्होंने गुरु परशुराम को बताया कि उन्हें तो अपने वास्तविक माता पिता का ज्ञान भी नहीं है। वो तो अपने माता पिता को गंगा में बहते हुए मिले थे। यहाँ तो शिक्षा की मानसा से आए थे, लेकिन कोई भी मुझे सूतपुत्र होने के कारण ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं थे। केवल आप ही ऐसा इंसान हो जो मुझ पर कृपा हुआ है। कर्ण के बातों से परशुराम का क्रोध शांत हुआ और कहा कि शाप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन तुम जिस जोश के लिए भाग रहे हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम महानतम धनुर्धर बनोगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपने विजय धनुष प्रदान किया। कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। एक दिन कर्ण शब्दभेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनके झाड़ियों में से किसी जीव का चलने का आवाज आए। तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकते हैं जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बिना परताप किए हुए बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक गाय के बिचरे को जाके लगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गए। उस बिचरे का मालिक एक ब्राह्मण था, जो ये सब देखकर बहुत दुखी हो गए और क्रोध में आकर कर्ण को शाप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को
श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बिछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारे भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगा। मृत्यु के निदर्शक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे। कौर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, वो उसे माफ नहीं करते। ब्राह्मण कहते हैं कि अगर माफी चाहिए तो सबसे पहले मेरी गाय के बछड़ी को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं है। एक बार कौर्ण कहीं जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक छोटी कन्या मिलती है जो अपने घरों से घी को बिखर जाने के वजह से रो रहे थे। कौर्ण ने कन्या को पूछा, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तो कन्या ने उसे बताया, घरों में से घी गिर गया है और उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी। तब कौर्ण ने दूसरा घी से भरा हुआ घारे देने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे वही मिट्टी से मिला हुआ घी चाहिए। और कौर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपने मुट्ठी में लेकर निचोड़ने लगे और घी निकाल के कन्या को दे दिया। जब कौर्ण ऐसा कर रहे थे तब एक महिला की कड़ाहटी आवाज में सुनाई दी। जब कौर्ण ने अपने मुट्ठी खोला तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कौर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुम मुझे पीड़ा दी है, उसी तरह निर्णायक युद्ध में मैं भी तुम्हारा रथ का पहिया को पकड़ लूंगी। कौर्ण और दुर्योधन की दोस्ती एक बहुत ही इमोशनल और सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। महाभारत के हिस्से में ये दोस्ती तब हुई जब कौर्ण का अपमान हो रहा था। जब अर्जुन का धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को विश्व का महान धनुर्धर बताया जा रहा था, तभी अर्जुन के स्वयंवर धनुर्विद्या प्रदर्शन में कौर्ण भी शामिल हुए। जब उसने अपना शक्तिशाली धनुष उठाया और अर्जुन को चुनौती दी तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने कहा कि तुम एक सुपुत्र हो, तुम राजकुमार अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते। अगर दोस्ती का मिसाल चाहिए तो दुर्योधन और कौर्ण का संबंध सबसे ऊंचा है। कौर्ण एक सुपुत्र होने के कारण हमेशा तुच्छ समझा गया, लेकिन दुर्योधन ने उसकी वीरता और ज्ञान को समझा और उसे उसी समय ही अंगदेश की राजा बना दिया। दुर्योधन के लिए कौर्ण सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक भाई जैसा था। जब सब कौर्ण का अपमान कर रहे थे तब दुर्योधन ने उसे अपनाया। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि कौर्ण ने अपनी मृत्यु तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, भले ही उसके सामने उसका असली भाई अर्जुन था। ना धन चाहा, ना राज्य, सिर्फ दुर्योधन की दोस्ती उसके लिए सब कुछ था। महाभारत के कौरव और पांडव दोनों राज घराने के वंशज थे। एक दिन कौरवों ने पांडवों को चुपेर यानी जुए के खेल में दावत दी। ये एक चाल था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि के साथ मिलकर जुए में कपट किया। पांडव एक एक करके अपनी सब संपत्ति हारते गया। पहले रथ, घोड़े, महल, राज्य, फिर युधिष्ठिर ने अपने भाई हारे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और फिर खुद को भी हरा दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। शकुनि ने कहा, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी भी तो तुम्हारी संपत्ति है, उसे भी दाव पे लगाओ। और युधिष्ठिर ने सब मर्यादा को तोड़कर द्रौपदी को दाव पे लगा दिया और हार गया। जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को हुक्म दिया, द्रौपदी को सभा में खींचकर लाओ। द्रौपदी उस वक्त रानी के वस्त्रों में अपने महल में थी। बिना पूछे, बिना मर्यादा के उससे खींचकर राज्यसभा में लाया गया। सभा में विश्वमा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान गुरु भी बैठे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। वहां पे कौर्ण भी था, सब चुप रहे। फिर हुआ वस्त्रहरण। दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े खींचने शुरू किया। फिर हुआ वस्त्रहरण। दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, अपने समर्पण, अपने श्रद्धा से, और फिर हुआ चमत्कार। जितना दुशासन वस्त्र खींचते गया उतना वस्त्र द्रौपदी के शरीर पे आ जाते थे। कपड़े खत्म ही नहीं हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन थक कर गिर गया, द्रौपदी बच गई। और यही सबसे बड़ा गलती था दुर्योधन और कौर्ण का। जब कौर्ण को पता चला कि वो कुंती का बेटा है, अर्जुन का बड़ा भाई, तब भी उसने दुर्योधन से दोस्ती नहीं तोड़ी। युद्ध होने के एक रात पहले माता कुंती ने कौर्ण से मिला और कुंती ने कौर्ण को कहा, मैं सुना हूँ तुम दुनिया के सबसे महान धनुर्धर और महान दानवीर हो। तुम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हो। मैं तुम्हारा 5 भाइयों का जीवन दान मांगने आया हूँ। तुम कल युद्ध में नहीं जाना। इसमें मेरा 5 बेटा भी जीवित रहेगा और तुम भी मेरे पास रहोगे। कौर्ण ने कहा, माँ, मैं आपका बेटा हूँ, पर मेरा वचन पहले का है। दुर्योधन मेरा मित्र है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और अपनी माँ को वचन दिया कि
आपका 4 बेटा को मौका मिलने पर भी नहीं मारूंगा। आपके 5 बेटा ही रहेगा, अर्जुन या तो फिर मैं। स्वयं वासुदेव ने भी कर्ण को अपने भाइयों का साथ देने के लिए कहा, लेकिन कर्ण ने कहा, जब समय मेरा था दूध पीने का तब मुझे गंगा नदी में बहा दिया, और आज बात कर रहे हो युद्ध आया तो मैं उसका बेटा हूँ। मुझे जब मरने के लिए छोड़ दिया था तब दुर्योधन ने पाला था। मैं अगर आज दुर्योधन का साथ ना दूं तो दुनिया में जब तक इंसान रहेगा तब तक कोई भी किसी भी अनाथ को पालेगा नहीं। मैं मर जाऊंगा फिर भी गद्दार नहीं करूंगा। देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, इस बात से चिंतित थे कि अर्जुन कर्ण को युद्ध में कभी भी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे जो उससे किसी भी अस्त्र शस्त्र से वध नहीं किया जा सकता था। इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाकर दान में उसका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ने पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखे थे कि कोई भी दान मांगे तो बिना मना किए देगा। कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल को तोड़कर इंद्र को दे दिया। इससे उसका शरीर से खून निकला और दर्द भी हुआ, लेकिन उसने दान दे दिया। इसके बारे में सूर्यदेव ने कर्ण को पहले से ही बता दिया था। कर्ण ने कहा था कि मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। जब सभी दुर्योधन का साथ छोड़ गए, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तब भी कर्ण अकेला था जो दुर्योधन के साथ थे। कर्ण को पता था कि ये लड़ाई में उसका जीत नहीं हो सकता है, वो गलत है, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कौरव वर्सेस पांडव संघर्ष। अर्जुन पांडव के महान धनुर्धर थे और कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध कुल 18 दिन चला था। अर्जुन और कर्ण के बीच निर्णायक युद्ध केवल 17 दिन हुआ। उस दिन कर्ण को सेनापति बनाया गया था, भीष्म और द्रोणाचार्य के बाद। लेकिन उस दिन से पहले भी दोनों कई बार आमने सामने आए, पर हर बार कहीं न कहीं वजह से टल गया। 17 दिन के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन से काफी भयानक युद्ध किया। नगास्त्र नाक बनकर चला तीर से अर्जुन को मारने वाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसका रथ को थोड़ा सा झुका दिया, जिसके कारण तीर सिर्फ अर्जुन के मुकुट पे जाके लगा। दोनों के बीच बहुत भयानक युद्ध हो रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे और वासुदेव हमेशा कर्ण का तारीफ कर रहा था। अर्जुन इतना महान योद्धा था कि वो जब बाण चलाता था तब कर्ण का रथ 10 फीट पीछे जाते थे, और कर्ण जब बाण चलाते थे तब अर्जुन का रथ बस 2 फीट पीछे जाते थे। अर्जुन ये देखकर खुशी होकर वासुदेव को कहा कि देख रहे हो वासुदेव, मैं जब बाण चलाता हूँ कर्ण का रथ 10 फीट पीछे जा रहा है, और वो जब बाण चलाता है तब मेरा रथ बस 2 फीट पीछे जा रहा है। मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तब वासुदेव ने कहा, तुम ये मत भूलो, तुम्हारा रथ पे बजरंग बली विराजमान है, और तीनों लोगों का स्वामी स्वयं मैं तुम्हारा रथ पर विराजमान हूँ। तुम्हारा रथ पर पूरा संसार का भार है, फिर भी तुम्हारा रथ 2 फीट पीछे जा रहा है, तो समझो वो कितना ताकतवर है। जब कर्ण और अर्जुन के बीच भयानक युद्ध हो रहा था तब कुछ इम्पोर्टेंट चीजों हुई जो कर्ण का मृत्यु का कारण बना। सर्प का असर। कर्ण को शुरू से ही बहुत सर्प मिला था। धरती माता की सर्प था, उसका रथ का पहिया जमीन पे धंस जाएगा जब वो अपने सबसे जरूरी युद्ध लड़ेगा। दूसरा श्राप भगवान परशुराम से मिला, जिन्होंने कर्ण को श्राप दिया था कि वो अपने सबसे जरूरी समय पर अपने अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। तीसरा श्राप एक ब्राह्मण से मिला था, गलती से एक असहाय गाय की बछड़ी को मारा था। वो ब्राह्मण ने गुस्सा होकर श्राप दिया था, जिस तरह तुम असहाय गाय के बछड़ी को मारा है उसी तरह तुम्हारा भी मृत्यु होगा और तुम खुद को असहाय समझोगे। अब युद्ध चरम सीमा पर था और तब कर्ण अपने धनुर्विद्या को भूलने लगे। वो बार बार याद करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तभी उसका रथ का पहिया जमीन पे धंस जाता है। कर्ण ने अर्जुन को कहा, रुको, मेरा रथ का पहिया जमीन पे फंस गया है, उसे निकालने दो, फिर लड़ते हैं। और वो जब अपने धनुष को रखकर रथ का पहिया निकाल रहे थे तभी वासुदेव ने अर्जुन को कहा, बाण चलाओ पार्थो। अर्जुन बोला, ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो असहाय है। कृष्ण को पता था अभी नहीं तो कर्ण को मारना असंभव हो जाएगा, और फिर उन्होंने द्रौपदी का अपहरण का याद दिलाया और कहा, तुम इसके साथ धर्म करोगे जिन्होंने अधर्म के साथ खड़ा है। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और कर्ण के गर्दन पे जाके लग गया। अर्जुन ने बाण के ऊपर बाण चलाते गए कर्ण के ऊपर, तब भी कर्ण का मृत्यु नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरे जिंदगी में इतना पुण्य किया है, उसे मारना असंभव है। और जब कर्ण जमीन पे पड़ा हुआ था उस समय भी उसने जिसके लिए जन्म लिया था, दानवीर कर्ण, वो दान उन्होंने नहीं छोड़ा। और भगवान श्री कृष्ण ने जब भिखारी का रूप धारण करके कर्ण के पास आए तो बोला, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, तुम पूरे जिंदगी में जितना पुण्य किए हो वो पूरा मुझे दे दो।
और कर्ण पत्थर से अपने सोने का दांत को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध महाभारत के एक सबसे महत्वपूर्ण और इमोशनल हिस्सा है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए थे और इसमें कई पहलू जुड़े हुए थे, रिश्ते, कर्तव्य, श्राप और नियम। कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी, बिना किसी लालच के। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती हमें सिखाती है, दोस्ती जात पात से ऊपर होता है। असली मित्र वही होता है जो सबके खिलाफ जाके भी साथ निभाए, और वफादारी हर दौर में सबसे बड़ी ताकत होता है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं था, एक वचन था, एक मित्रों के लिए अपने जीवन त्याग का समर्पण का वचन।